भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, जो आप और हम आषाढ़ी पूर्णिमा के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर विराजमान हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भूत में गंगधार मुक्तिदार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शांति हरि शंभु तार। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा करें। एक मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, क्या सेटिंग कर रहा है। शंभु शंभु भगवान शिव का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप और शिव की कृपा। शिव कथा कहती है, चोंगे जैसी आवाज आ रही है पूरे बक्सों में से। शिव कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। यदि भूलवश भी अगर हम भगवान शंकर के शिवालय के सामने से, शंकर के शिव मंदिर के सामने से, भगवान शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर चले जाते हैं, तो हमारा भोले बाबा, हमारा शिव, हमारा करुणा सागर शंकर, दया करने वाला शिव एक ना एक दिन ऐसी करुणा करता है, ऐसी दया करता है, ऐसी कृपा करता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति हो और यदि वो शिवालय के सामने से निकल कर भी चला जाता है तो शिव उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर है। जैसे अंधेरा हो गया बहुत ज्यादा और एकदम अंधेरा होने पर आप टॉर्च को ढूंढते हो, बहुत अंधेरा होने पर, बहुत अंधेरा होने पर टॉर्च को ढूंढा जाता है, मोमबत्ती को ढूंढा जाता है। आवाज खोलो बाहर की। टॉर्च को खोला, टॉर्च को ढूंढा जाता है, मोमबत्ती को ढूंढा जाता है। उसी तरह जब कोई दुख की घड़ी होती है, कोई तकलीफ की घड़ी होती है, कोई कष्ट की घड़ी होती है, और आपने जिंदगी में अगर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाया होता है तो फिर आपको किसी के दरवाजे पर जाकर दुखड़ा नहीं रोना पड़ता। शंकर जैसे
आप टार्च ढूंढते हो, वैसे शिव आपको कृपा करने के लिए आपको ढूंढ लेगा। भगवान शंकर करुणा करने वाले, कृपालु, दयालु भगवान शिव फिर आपको ढूंढते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जावागी बाबा, ढोल हटो छड़ीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा उड़ती जावागी बाबा, ढोल हटो छड़ीला में कटी जावागी। एक बार जल चढ़ाने वाला, एक बार शिवालय तक जाने वाला, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने वाला, भगवान शिव को अपना गुरु मान लेने वाला जिंदगी में कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ शिव हर पल रहता। भगवान शंकर उसके साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते। काशी के एक राजा हुए हैं दिवोदास। और वो दिवोदास काशी के एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी अविरल भक्ति से देवताओं से वर प्राप्त कर लिया था। जब जब दिवोदास ब्रह्मा जी को याद करते तो ब्रह्मा जी उनके सामने आ जाते। जब जब भगवान इंद्र को याद करते, इंद्र उनके सामने आ जाते। और ये होता कब है? जब आपकी भक्ति, विश्वास दृढ़ हो जाए, जब आपका भरोसा दृढ़ हो जाए तब। अगर भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता है तो फिर भगवान का दर्शन या हमारे जो कार्य होने वाले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि, कहीं ना कहीं उलझने आती रहती है, कहीं ना कहीं तकलीफें आती रहती है, उलझने आती रहती है। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए काशी में जिन्होंने ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़ी आनंदता के साथ प्रकट कर लिया। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने इंद्र को, गरुण को, वरुण को, सभी देवताओं को जब चाहे वो बस आमंत्रण देता और देवता उसके सामने आ जाते। अब दिवोदास को एक बार अहंकार आ गया। दिवोदास को यह अहंकार आया कि मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूं तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं, मैं भगवान विष्णु को बुलाता हूं तो भगवान विष्णु आ जाते हैं, मैं इंद्र को बुलाता हूं तो इंद्र आ जाते हैं, मैं वरुण को बुलाता हूं तो वरुण आ जाते हैं। मेरे बुलाने पर ये सब देवता मेरे सामने होते। इन सबको मैं निमंत्रण दूं और ये आ जाए। एक दिन शिवजी के मन में राम नाम की अविरल भक्ति चल रही थी। और आपको पहले भी कथा में कहा कि हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। मेरे राम ही शिव हैं, शिव ही राम हैं, कृष्ण ही शिव हैं, शिव ही कृष्ण हैं, विष्णु ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं, ब्रह्मा ही शिव हैं, शिव ही ब्रह्मा हैं। हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। भेद हमारी बुद्धि में। एक ट्यूबलाइट उजाला करती है कि नहीं करती है? जम के बोलो, करती है। बल्ब
उजाला करता है कि नहीं करता? करता। हेलोजन उजाला करती है। प्रकाश ट्यूबलाइट से भी हो रहा है, प्रकाश बल्ब से भी हो रहा है, प्रकाश हेलोजन से भी हो रहा है, और प्रकाश जो भी लाइट है वो प्रकाश कर रही है, वो उजाला कर रही है। आकृति अलग अलग है, वॉट अलग अलग है। कोई 9 वाट का है, कोई 10 वाट का है, कोई 15 वाट का है, कोई 20 वाट का है, कोई 50 वाट का है। हेलोजन अलग वाट का है, ट्यूबलाइट अलग है, बल्ब अलग है, पर सबका काम क्या है? सबका एक काम है, प्रकाश करना। बल्ब का काम भी प्रकाश करना है, ट्यूबलाइट का काम भी प्रकाश करना है, हेलोजन का काम भी प्रकाश करना है, और जो छोटी मोटी लाइट होती हैं उनका काम भी प्रकाश करना है। डिजाइन अलग है, वॉट अलग है, नाम अलग है, सब कुछ अलग है, पर सबका काम प्रकाश करना है। उसी तरह चाहे तुम राम कह लो, चाहे तुम कृष्ण कह लो, चाहे तुम विष्णु जी का नाम ले लो, चाहे तुम ब्रह्मा जी का नाम ले लो, चाहे तुम दुर्गा भवानी का नाम ले लो, चाहे तुम अपने कुल देवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने पितृ देवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने देवाधिदेव महादेव का नाम ले लो, चाहे तुम काल भैरव का नाम ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसका नाम लो। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, हेलोजन सबका काम प्रकाश देने का है, उसी तरह सारे देवताओं का काम तुम्हें मुक्ति देने का है, मोक्ष देने का। वो तुम्हें फल प्रदान करने का कार्य करता है। अब तुम, ये हमारी सोच है कि हम भेद उत्पन्न करना। हमने कह दिया कि राम बड़े, हमने कहा कृष्ण बड़े, हमने कहा शिव बड़े, हमने कहा विष्णु बड़े, हमने कहा दत्त बड़े, हमने कहा ये बड़े। ना ना, सब सामर्थ्यवान, सब सामर्थ्य। भारत की भूमि के जितने भी गुरुजन हैं, भारत की भूमि के जितने भी संत जन हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ब्राह्मण हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब एक गुरु के पद पर है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की यह कथा उन सब के चरणों को नमन करती है, प्रणाम करती है। वो सब गुरु के पद पर, सारे मठाधीश, पीठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य आदि जितने भी हैं, सबको ये व्यासपीठ नमन करती है। ये सब गुरु के पद पर, सबका अपना अपना एक प्रकाश है। बल्ब का अपना प्रकाश है तो ट्यूबलाइट का अपना प्रकाश है, तो हेलोजन का अपना प्रकाश है। उसी तरह भारत की भूमि पर जितने संत, महात्मा, पीठाधीश, मठाधीश जितने भी हैं, जगत गुरु आदि जितने भी विराजमान हैं, ये सब प्रकाश का काम करते हैं, सनातन को मजबूत करने का कार्य। अब कोई इनमें भेद करे कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमने कई बार देखा है कि दुनिया के कई लोग उसमें भी भेद करते रहते हैं कि हमारा गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा, उनका गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा। ना, कभी भेद नहीं करते। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है, जहां देखो वहीं राम। इसमें क्या भेद देखना? इसमें क्यों भेद देखना कि भाई ये बड़ा कि वो बड़ा कि वो छोटा? नहीं। किसी ने पूछा, गुरुजी दिवोदास की कथा आपने कही और दिवोदास भगवान को बुलाता था और भगवान आ जाते थे। जब भगवान को बुलाता और भगवान आ जाते तो दिवोदास के मन में यह अहंकार कहां से प्रकट हो, यह अभिमान कहां से? एक बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, जो ज्यादा दान करता रहता है, खूब दान करता रहता है, उसको धीरे धीरे अहंकार आना चालू हो जाता है। जो ज्यादा भजन करता रहता है, उसके भी हृदय में, जैसे देव ऋषि नारद हैं, उनके अंदर अहंकार आ गया था कि मेरे बराबर कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता।
जो ज्यादा दुकान पर बैठा रहता है उसको अहंकार आ जाता है कि दुकान में ही चला रहा। जो ज्यादा काम करता रहता है उसको लगता है कि सारा कार्य मैं ही कर रहा हूं। और ये अभिमतता है। भगवान के करीब में रहने वाला व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान के करीब में हैं, गुरु के करीब में हैं, संत के करीब में हैं, साधु के करीब में हैं, तपस्वी के करीब में। संसार में कितने लोग हैं, गुरु चाहता तो किसी दूसरे को आज्ञा दे देता कि भैया ये कर देना तो काम हो जाता। और क्या गुरु में वो बल नहीं होता कि वो काम कर ले? गुरु चाहे तो खुद मार्केट चले जाए, गुरु चाहे तो खुद बाजार चले जाए, गुरु चाहे तो खुद ये काम कर सकता है। वो अपने शिष्य पर आश्रित नहीं रहता। पर गुरु मध्य मध्य शिष्य की परीक्षा लेता रहता है। कितना चावल पका है, सब्जी बनाने वाला बार बार आलू को थोड़ी थोड़ी देर में निकाल कर चेक करता रहता है। हमारे भीतरिया भंडारी जो भोजन बनाते हैं, वो भीतरिया भंडारी चावल भी अगर पकाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं तो बार बार चेक करते रहते हैं कि पका ना पका। एक गुरु भी ऐसा है और परमात्मा भी ऐसा है। परमात्मा के करीब में जो आता चले जाता है, जो मंदिर रोज रोज जाने लगता है, धीरे धीरे उसको अहंकार आने लगता है कि मेरे बराबर मंदिर कोई नहीं चला सकता, मैं हूं तो मंदिर चलेगा, वरना ये मंदिर नहीं चलेगा। ये अभिमतता कोई दूसरा नहीं देता, अहंकार कोई दूसरा नहीं देता, भगवान खुद देता, ईश्वर खुद देता। यही कारण है हम जो आप लोगों के बीच में कम आते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आया करो, सब भक्तों से मिला करो। उसका ये कारण है, आपके पास में रहते रहते आप लोग आवाज़ लगा कर कह दो, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग गई, बाबा मेरा रोग था समाप्त हो गया। तुम हमको कहो और कल से भीतर अभिमतता आ जाए तो हमारा करा धरा सारा भजन बेकार हो। इसलिए हम तुम्हारे बीच में नहीं आते। तुम अपना कर्म करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो। कुबेरेश्वर धाम तुम्हारे पिता का घर है, अपने बाप के घर आए हो तो बाप से बात करो। भाई से तो कभी भी बात होती रहेगी, बाप से करना जरूरी, पिता से करना जरूरी, उसके आश्रित। कई लोग कहते हैं सारे महाराज मिलते हैं, आप नहीं मिलते हो। नहीं, दिवोदास के अंदर ये अहम उत्पन्न हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को बुलाया, मैंने इंद्र को बुलाया, मैं सबको बुला सकता हूं। ये अभिमतता है दिवोदास की। अब कौन समझाए कि दिवोदास को कौन बताने जाए कि महाराज तुम्हारे कहने से ब्रह्मा जी नहीं आते, तुम्हारे कहने से इंद्र नहीं आता, तुम्हारे कहने से देवता नहीं आते। तुम काशी में बसते हो और काशी के कण कण में मेरा शंकर बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। काशी के कण कण में शिव बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। देवता तुम्हारे लिए नहीं आते, उनका तो मन होता है हम आए हैं तो काशी में बाबा का कंकर शंकर का दर्शन हो जाएगा। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, वो तो हमारे कारण हमारे रिश्तेदार आए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो कुबेरेश्वर धाम दिखा दें इनको। अरे भाई, रिश्तेदार से तो पूछो, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो कुबेर भंडारी के लिए अपना घर छोड़कर आए। आज के जमाने में कोई रिश्तेदार फ्री नहीं है कि किसी की आएगा। वो तो केवल सीहोर में भी रिश्तेदारी ढूंढता है, तो इसलिए ढूंढता है क्यों, मासी जी तुम्हारी क्या गुरु जी से पहचान है क्या? क्यों मामा जी, क्या वो सीहोर वाले महाराज जी से तुम्हारी पहचान है क्या? आज रिश्तेदार भी किसी के आना पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और अगर आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो ये सोच कर आते हैं कि सीहोर जाएंगे तो अच्छा है,
हमारे कुबेर भंडारी की पूजन हो जाएगी, जल चढ़ जाएगा, बाबा का दर्शन हो। उस संबंध को निभाने के लिए उस संबंध को निभाना और सीधा संबंध हम आपको आज एक खड़ी खड़ी कहना चाहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा करने का इतना लाख लगेगा, उतना लाख लगेगा। हमारा निवेदन है, तुम्हारे कॉलोनी के लोग, तुम्हारे गांव के लोग कुछ भी बोले, एक बार सीहोर तो आओ। अगर कथा लेना है तो पहले सीहोर आओ, बाबा के भक्तों से बात करो, आश्रम में बात करो, तब कथा लीजिए। किसी के कहने से कथा लेना उत्तमता नहीं। यहाँ रहते हैं, समीर जी रहते हैं, आशीष जी रहते हैं, आकाश जी रहते हैं, आपको बिठाएंगे, समझाएंगे कथा का क्या नियम है, क्या क्रम है। और पहला शब्द कथा लेने से पहले पहला शब्द निकलता है कि इतने भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, ये मूल रहते। और कोई कहे हम छत्तीसगढ़ रहते हैं, हमने उनसे पूछा था, वो बता रहे थे इतना लगेगा। हम महाराष्ट्र रहते हैं, उनने बताया इतना लगेगा। हम राजस्थान रहते हैं, इतना लगेगा। ना ना, यहाँ तो दिल लगेगा, और वो लगाना हो तो बाबा के धाम दिल, शिव को अपना समर्पण करो। और ये समर्पण बहुत जरूरी है। दिव्योदास को ये लगने लगा, काशी में रहने वाले दिव्योदास महाराज को, राजा दिव्योदास को ये लगने लगा कि मेरे लिए ब्रह्मा जी आते हैं, ये उसका भ्रम था। कुबेरेश्वर धाम के इस पवित्र प्रांगण में रहने वाले किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि मेरे चक्कर में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये उसका अहंकार है। और सुनो सीहोर वाले महाराज, तुम भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये लोग आ रहे हैं, नहीं, ये तो बाबा कंकर शंकर के लिए आ रहे हैं, ये उसके हैं। जिसकी कथा होती है ये उसको सुनने के। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा, क्या सीहोर वाले महाराज की कथा? शिव महापुराण की कथा है। हम जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में। कहाँ? सीहोर। इतना ही बोल दोगे ना कि सीहोर जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम, बाबा भंडारी के दरवाजे पर भंडार लेने के लिए। उसका नाम कुबेर भंडारी है। उसका काम केवल एक ही है, दुनिया के भंडार भरना। वो बैठा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है। पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल लो, तुम मैप पे सर्च कर लो, और 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल कर सर्च करोगे तो बीच केंद्र में कुबेरेश्वर भंडारी बिल्कुल सुई की नोक पर बैठा। बीच के बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा नक्शा बनाओ, उसके 20 सेंटर में कुबेरेश्वर बाबा। क्यों बैठा हुआ? उसको मालूम है अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग अपने जीते जी ना कर पावे तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल उसको मालूम है। कोई होता है नहीं जा पाया, कहीं केदार नहीं जा पाया, मल्लिकार्जुन नहीं जा पाया, नागेश्वर नहीं जा पाया, भीमाशंकर नहीं जा पाया, तो बाबा के धाम आकर उसका नाम ले, उसका उच्चारण कर, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जिंदगी में दिन आता है तो रात भी आती है, सुबह होती है तो शाम भी होता है, धूप आती है तो छांव भी आती है। ये जीवन का एक नियम है। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कभी कभी डाउन भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा भी चल जाता है। डाउन हो, टेंशन मत लेना। थोड़ा तकलीफ का समय आए, चिंता न कर, बाबा पर छोड़ देना। तूने अच्छे दिन दिए हैं तो ये दिन भी बाबा कटेगा और फिर अच्छे दिन लाकर तू देगा। विश्वास करो, भरोसा करो। महाराज
जब हम उस शिव को हृदय से, मेरे ओघड़दानी को मन से पुकारते हैं तो शिव हमारे सम्मुख होता है। भीतर के अहंकार का त्याग करता। दिवोदास को कई लोग कहते हैं कि मेरा घर ये चला रहे हैं या वो चला रहे हैं, ये व्यर्थ की बात। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से हो सब काम हो रहा है। ये उसकी उदारता, आपका और हमारा नहीं। अब दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया था, तो शिवजी तो राम नाम के अलमस्ती में, हृदय में राम को बिठाकर अलमस्ती में बैठे। और जिसके दिल में, जिसके हृदय में भगवान का नाम होता है ना, वो अलमस्ती में ही रहता। एक बार हृदय में शिव आ गया, भगवान का नाम आ गया, चाहे राम नाम आया हो, चाहे कृष्ण नाम आया हो, चाहे शिव नाम आया हो, वो मस्ती में ही रहता। आग लगे बस्ती में अपन। वो अपनी मस्ती में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोलेगा, क्या ना बोलेगा। वो तो अपनी मस्ती में जीता। और यही शिव तत्व है। इसी को शंकर जी का एक अलौकिक तत्व स्कंद पुराण का काशी खंड का 53वां अध्याय आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है देवोदास के चरित्र का। स्कंद पुराण का 53वां अध्याय काशी खंड का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिवोदास का चरित्र आएगा। और दिवोदास के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा विस्तार से दिया है कि मेरे शंकर भगवान अपनी राम नाम मस्ती में, भगवान की मस्ती में अलमस्त होकर बैठे हुए थे। दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया और एक दिन दिवोदास ने ब्रह्मा जी से एक वर और मांगी। कि मेरे पूछे बिना इस काशी के अंदर कोई भी देवता प्रवेश ना करे। अब इसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा सोचना था कि काशी के देवता तो देवाधिदेव महादेव
और अगर ये वर दे देंगे तो दिवोदास को वर तो मिल जाएगा, फिर शंकर भगवान कहां जाकर रहे? काशी में कोई देवता प्रवेश ना करे। अब बड़ा भारी प्रसंग। तो कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा हम वर तो दे देंगे, पर एक और बात है, मान लो काशी में अगर जरा सा भी उपद्रव हुआ और काशी में अगर कोई भक्तों को तकलीफ हुई तो फिर उसी समय पर तुम भी नष्ट हो जाओगे और तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें काशी छोड़ना पड़ सकता। अगर काशी में उपद्रव हुआ, काशी में अगर कोई तकलीफ आई तो जरा विचार करिएगा, काशी की रक्षा संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, काशी की रक्षा तो स्वयं देव अधिदेव महादेव करते हैं। काशी की रक्षा कोई सोचे कि उज्जैनी की रक्षा हम करें, कोई कहे भीमा शंकर के इस प्रदेश की रक्षा हम करें, कोई कहे उस देश की रक्षा हम करें, कोई कहे इस जिले की रक्षा। ना ना, काशी में अगर विश्वनाथ जी विराजमान हैं तो विश्वनाथ खुद काशी की रक्षा करते हैं, स्वयं काशी के भक्तों में और काशी में रहने वालों को भंडार भरने का काम मेरा विश्वनाथ खुद करता है। उज्जैनी में उज्जैनी की रक्षा स्वयं मेरे काल अधिपति महाकाल राजा करते हैं, उज्जैनी का भंडार महाकाल भरते हैं। सोमनाथ में सोमेश्वर भंडार भरते हैं, केदारनाथ में केदारेश्वर भंडार भरते हैं। कोई दूसरा नहीं करता। किसकी सामर्थ्यता होगी करेगा? और आप पूरी लिस्ट उठाकर देखना, एक एक ज्योतिर्लिंग की पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जितना विकास, जितनी प्रबलता, जितना वैभव शंकर भगवान के मंदिरों का है, उतना वैभव दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं। भारत पर आक्रमण करने वालों ने कितना विचार करा था कि सोमनाथ में इतना वैभव है, सोमनाथ में इतना धन है, सोमनाथ में इतना धन, इतनी संपदा, इतना माणिक, इतना मोती, इतना हीरा, इतना पन्ना है। शिव जी के पास तो अंबानियां भरी है जी, शिव के पास क्या कमी है? ना शंकर जी के पास कमी होती है, ना शंकर के भक्त के पास कमी होती है। शिव भंडार भरता। हाँ, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, कभी कभी थोड़ी परीक्षा ले सकता है, पर अगर शिव के पास में उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी, कुबेर का खजाना दुनिया को लुटाने वाला है, तो उसके पास कोई कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं। ना उसके पास कमी होगी, ना उसका